साथ हाजिर खिदमत है। 26 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन है और कासिम और सुलेमान और पाकिस्तानी सियासत में हलचल, इकसाक डार के झूठ और हुकूमत डर गई। क्या हमाद अजहर पार्टी छोड़ने जा रहे हैं? बड़ी अजीबोगरीब सी बातें चल रही हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि कासिम और सुलेमान से परेशान बहुत हैं। उन्हें डर और खौफ है कि कहीं पाकिस्तान ना आ जाए। अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ जाएगा। उस भूचाल से बचने के लिए डर और खौफ, यानी सोशल मीडिया पे बाकायदा एक टारगेटेड कैंपेन की जा रही है। जो कोई भी कर रहा है वो हमें कहने की क्या ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन टारगेटेड कैंपेन कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अमेरिका तो कभी भी पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। उसके अपने टारगेट हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। इमरान खान ने एब्सोल्यूट नोट ऐसे नहीं कहा था, और वो अमेरिका वाले लोग भूलते नहीं हैं चीज़ें सारी। अजी अमेरिका के साथ लॉबिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या बातें। टीवी प्रोग्राम में इख्तियार वली बैठे थे, मैंने चैलेंज किया था, मैं कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉबिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं। वहाँ के इनफरादी लोग अपने तक बैठे कर रहे हों तो वो भी उनका अपना एक हक़ है, उनका अपना एक राइट है। हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, हम तो नहीं रोक सकते उस सारे मामले में। और अगर वाकई लॉबियस्ट इतने कामयाब थे तो फिर तो अब तक इमरान खान को बाहर आ जाना चाहिए। फिर तो किसी की जुर्रत नहीं होनी थी कि इमरान खान को अंदर रखते। जो इस्लामी भी खिलाफ है, ये तो एक हकीकत है। अब बच्चे वहाँ जाकर ह्यूमन राइट वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मामले को उठा रहे हैं। यहाँ आग लगी हुई है और वो बड़े आसान तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और इसी बात को रख के ना नून लीग की साफ़ी साले जाफ़र ने खबर दी है कि जमामा गोल्ड साहिबा ने बच्चों को लंदन वापस बुला लिया है और उनकी इमरान खान की बहनों और दूसरे रिश्तेदारों से लाख होने वाले ख़तरा से महफूज रखने के लिए पाकिस्तान जाने से एक बार फिर रोक दिया। और पाकिस्तान में बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को अमेरिका में क़याम के दौरान दोनों के साथ रवा रखेगी सर्द महरी से सख्त मायूसी हुई। अमेरिका में तहरीक इंसाफ अमरीकी इंतज़ामिया और तहरीक इंसाफ की रवायती तरफदारी ले रहे हैं। अमेरिका में तहरीक इंसाफ के ग्रुपों में दौरे की नाकामी एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ाम आयद करने का सिलसिला शुरू हो गया। एक बात तो दुरुस्त है कि पहला झूठ यही है कि अपनी फूफो या किसी रिश्तेदार से ख़तरा सवाल ही पैदा नहीं होता। असल ख़तरा तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक काउंसिल की नस्ल को पड़ा हुआ है। तो सैयद राना सनाउल्लाह और दीगर पहले ही गिरफ़्तार करने की धमकियाँ दे चुके हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में कोई दो राय नहीं हो और उनकी वालिद की ज़िंदगी को भी ख़तरा लाक है। तो बच्चों ने तो कोई जुर्म नहीं किया। बच्चे तो अपने वालिद के लिए तहरीक के लिए आना चाहते हैं, तो उनको रोक कैसे कर सकते हैं आप? और यहाँ जो बातें हो रही हैं, ना कोई तहकीक करते हैं, ना कोई बातें देखते हैं। इतना मैं बता दूँ कि उससे परेशानी बहुत है बच्चों की तरफ से। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि अगर हाई कोर्ट का जज या आला अदालतों का जज खड़ा हो जाए तो हुकूमत नहीं खड़ी रह सकती, हुकूमत को बैठना पड़ेगा। और यहाँ ये बड़ी वाज़ेह तौर पर मिसाल आपके सामने मौजूद है। जैसे सरदार एजाज इसहाक खान देखे आपने, और उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुश नहीं है, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना इस्टेब्लिशमेंट, कोई खुश नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी खुश। ईमानदार आदमी है, अपने हलफ की पासदारी करना जानते हैं और जो इतने काम उन्होंने किए हैं। जब उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया काबीना को, तो एक तरफ आपको सामने मैंने बताया था कि शहबाज शरीफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बुलाया, अपनी टीम सारी बिठाई, फिर कहा कमेटी एक बना देगी। उसी लम्हे जो है ना इसहाक डार जो है वो वहाँ पर किस तरह मामले को लेकर चले गए और इमरान खान साहब की सज़ाओं से कंपैरिजन करने की हलाल की बातें करें। इमरान खान कौन सी सियासत जो सज़ा दी गई है जायज़ है? साइफर केस सत्यानाश, इद्दत केस सत्यानाश, तोशाखाना कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब उसके नतीजे में वो डॉक्टर आसिया सिद्दीकी को जेन्युइन यानी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। क्या डॉलरों के चक्कर में ये सारा कुछ बेचा जा रहा है? और दुरुस्त तो मैं नहीं समझता, ये गलत कहा है उन्होंने। अगर दुरुस्त था तो पाकिस्तानी कोर्टों में फिर आकर केस आकर बताते, चीज़ें देते, डिफेंड करते। क्यों नहीं डिफेंड कर रहे आप?
और दूसरी जानिब ये भी ज़राए बता रहे हैं जो बाकायदा अंदर के लोग गवाही देने को तैयार हैं कि CIA के पास जाने से पहले जो आफिया सिद्दीक़ा किन लोगों के पास थी। अगर आफिया सिद्दीक़ी की बात करनी है तो खाने बवांगे दोहल बात की थी और उसे वापस लेने की कोशिश की थी, उसमें लाख दर्जे बेहतर होता तो मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब थे जिन्होंने आफिया सिद्दीक़ी की बात की। ये तो अपनी बेटी को ऑन नहीं करना चाहते। कल ही आपको याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नून लीग की जानिब से बैनर सतूर सोशल मीडिया वॉरियर पर क्रैकडाउन करने का कहा गया था। 9 मई का तो एस्टैब्लिशमेंट को बुखार चढ़ा हुआ भाई, सीधी सी बात है। हुकूमत की दरख्वास्त पर 9 मई ट्रायल की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने तलब कर लिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रिपोर्टिंग हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं की गई। और ये बात जो कह रहे हैं, इब्तदाई तौर पर 50 अकाउंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसमें शाकिर महमूद अमान हमारे छोटे भाई का नाम ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि वो कोड लखपत जोयल की जिसका रिपोर्टिंग उन्होंने की है वो कमाल की है। हमाद अज़हर के बारे में जो बातें हो रही हैं, वालिद की वफ़ात के बाद सदमे में चले आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा तो शुरू हो चुका है कि वो नून लीग में जा रहे हैं, अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और ये बातें ये भी आ रही हैं हमाद अज़हर के बारे में। उन्होंने झूठ और मौज प्रोपेगेंडा है और ये सारी बातें जो है ना, ये सारी रिकॉर्ड के ऊपर और यही कहा जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत से पैदा होते हैं, मैं उन कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। लोग सवाल करते हैं, बहुत से इस तरह जवाब भी देते हैं। ये तो आपको अपना केस प्लीड करना है, आपको अपना बताना है। किसान बरादरी को मशवरा है कि इस दफ़ा गन्ने की फसल लगाने से इज्तनाब करें क्योंकि चीनी दरामद हो चुकी है, ज़ख़ीरानंदाज़ी भी बहुत हो चुकी है, सुनवाई मुश्किल है। फिर जब गन्ने की फसल फैक्ट्री में जाएगी तो कौड़ियों के भाव बिकेगा, क्योंकि उन्हें ख़रीदने से ज़्यादा आपको बेचने की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो किसान को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। गंदम की स्पोर्ट प्राइस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बहुत क्लियर है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि जुमेरात को फैमिली बैरिस्टर अली ज़फ़र और सलमान राजा को रोका गया। उन्होंने कहा कि कौसैन मुफ्ती जब तक हमें साथ लेकर नहीं जाते वो नहीं जाएंगे। हमारे पास अदालती अहकामात हैं, हम समात में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान की फैमिली और वकला नहीं जाएंगे कोई अंदर नहीं जाएगा। फेल ट्रायल के तकाजे पूरे होंगे तो हम समात में जाएंगे। अलीमा खान ने मज़ीद कहा कि नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। एक वकील को चुनकर अंदर बुलाया जा रहा है। जज साहब ने कहा जब ये फैमिली को अंदर बुलाएंगे ये नहीं जाने देते। जो हारून रशीद जो बातें अमूमी तौर पर आप कर रहे हैं उसका वक्त नहीं है, और बातें करते हुए ख्याल रखना चाहिए कि पार्टी का मोमेंटम तो मुतासर नहीं हो। कहते हैं तफसील मुनासिब नहीं, शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सौंपी नहीं जा सकती। ये बातें खुल के हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये बातें कि बहुत सी मुश्किल मकबूलियत में इजाफा, शाह को पार्टी दे दी तो ख़ात्मा बिल खैर की इब्तिदा, ये बातें सारी हो रही हैं। टाइम बातें अजीब व गरीब सी बातें हो रही हैं। शाह महमूद कुरैशी नायब कप्तान तो है ना, और जो कवानियाँ दी हैं सबके बार है, सबके सामने। कई बार अफवाह उड़ाएगी कि शाह साहब बिक गए, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन बस सवाल है कि जो बाकी लीडरशिप है क्या वो अब एक सीजन पॉलिटिशियन की यहाँ ज़रूरत है जो चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी बेहतर आसान तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा जुलूस रोकने के हवाले से कानून में तहत सजा देने लिए पापू एक्ट के तहत दी गई सज़ा 6 माह की सज़ाएँ मुअत्तल कर दी। और ज़मानत पर रहा करने का सस्पेंड जब करेंगे तो ज़मानत पर रहा हो जाते हैं। 20-20 हज़ार के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दिया। और अब पार्टी का मोमेंटम जो है ना वो कायम रहना बड़ा ज़रूरी है। बस यही मैं आपके सामने चीज़ें रखता रहता हूँ, हालात बताता रहता हूँ। और तकलीफ़ें, मुश्किलें, दिक्कतें, प्रॉब्लम, ये सारे साथ रहने हैं। ये मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ना आपके बस की बात है ना मेरे बस की बात है। हमने तो आवाज़ उठानी है और आवाज़ उठाते रहेंगे। बस दैट्स ऑल। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।